बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एम टॉयल डिज़ाइनर में। व्यूवर्स, जैसे कि आज हम जो आपको अगर फ़ोटोशॉप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, आपके पास फ़ोटोशॉप नहीं है, तो आज हम एक ऑनलाइन टूल देखेंगे फ़ोटोशॉप की तरह है फ़ोटोपी एक अच्छा बेहतरीन टूल है। जो ऑनलाइन ये टूल यूज़ हो रहा होता है, वही चीज़ें सारी जो फ़ोटोशॉप के अंदर हो रही होती हैं वही चीज़ें इसके अंदर होती हैं। ये वेब बेस्ड चलता है और बेहतरीन अच्छा टूल है। फ़ोटोशॉप को तो आपकी अगर पीसी सपोर्ट नहीं कर सकती, हैंग कर रही है, तो इसको ऑनलाइन चला सकते हैं। इसके लिए आपके पास सिर्फ इंटरनेट होना चाहिए, इंटरनेट सर्विस होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ आते हैं, ये देखें इसका GUI। जब ये वेबसाइट आप खोलेंगे तो ये GUI आएगा। अगर आप PHP फाइल आपके पास टेम्पलेट है तो आप यहाँ से वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखें, सर्च कर सकते हैं। ऑन टेम्पलेट आप ऐड कर सकते हैं, वरना इसके अंदर जो टेम्पलेट्स बने हुए हैं काफ़ी टेम्पलेट्स हैं। आप ये देखें, ये लोगो ये टेम्पलेट्स, इसके अंदर अच्छे खासे टेम्पलेट्स आ रहे होते हैं। आप कोई भी टेम्पलेट सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर अगर ये सिलेक्ट कर लें तो ये देखें, ये टेम्पलेट्स आ रहा है। ये है तकरीबन 43 KB का। ये देखें, यहाँ पर टेम्पलेट आ रहा है। आप इसी टेम्पलेट को यूज़ कर सकते हैं। अगर इसको करना है तो इस पर क्लिक करें। ये देखें, लोड हो रहा है। जैसे मैंने उस टेम्पलेट के इमेज पे क्लिक किया तो वो इमेज यहाँ पर लोड हो गया। ये देखें, वही चीज़ आपके अंदर जैसे इफेक्ट दिए होते हैं, लेयर्स आ रहे होते हैं, लेयर्स के अंदर जो है इफेक्ट आ रहे होते हैं। ये देखें, अगर इसको आप ऑफ करेंगे, ये देखें, वही सेम चीज़ है। सारे लेयर डिसेबल अनेबल आपको हिस्ट्री भी बता रहा है फ़ोटोशॉप की तरह। आपको यहाँ पर लेयर्स भी इसके बन रहे हैं। ये टेक्स्ट लेयर है, ये बैकग्राउंड लेयर है। आप यहाँ से वही नया, ये देखें, मास्क लेयर बना सकते हैं। आप यहाँ पे फोल्डर बना सकते हैं जिसके अंदर रखें। आप एक नया लेयर बना सकते हैं, आप डिलीट कर सकते हैं। और ये देखें, आप एडजस्टमेंट लेयर एक बना सकते हैं, इफेक्ट लेयर एक, स्टाइल लेयर बना सकते हैं। ठीक है, वही टूल इस तरह देखें, सारे टूल वही फ़ोटोशॉप की तरह जैसे टूल होते हैं वही टूल्स आ रहे हैं। ये देखें, यहाँ पर अगर डबल इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें, इसके शॉर्टकट की भी आ रहे हैं सारे। इस पर हेल्प, ये हो गया। और यहाँ पर अगर एरो ऊपर क्लिक करें तो मूव टूल आ रहा है। देखें, वी पे आर्ट बोर्ड टूल आ रहा है, वी पे। और उसके बाद अगर नीचे वाले पे देखें तो रेक्टेंगल टूल आ रहा है। देखें, हेल्प टूल आ रहा है, लेजो टूल आ रहा है। ये सिलेक्शन टूल हैं सारे। अब उसके बाद हम नीचे जाते हैं तो मैजिक टूल है। जैसे मैजिक टूल यहाँ पर हमने वही W से उठाएंगे मैजिक टूल, तो ये देखें मैजिक पे सिलेक्ट हो रहा है। ये देखें, मैजिक पे वही चीज़ सिलेक्ट हो रही है जैसे वो हो रहा होता है। अगर उसके अंदर आपको ये देखें मैजिक टूल और करना है, क्विक सिलेक्शन करनी है तो क्विक सिलेक्शन आप कर दें। ये देखें, हम अब कोई सिलेक्शन में क्या होगा, हमने चारों को सिलेक्ट कर लिया, बोल्ड के जैसे वाइट थे। ये देखें, ये चारों सिलेक्टेड हैं। अभी आप इससे कर सकते हैं। आप नीचे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट, ये देखें, पूरा ऑब्जेक्ट जो है सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ जाते हैं, यहाँ पर क्रॉप टूल है। देखें, इसके सारे वो आ रहे हैं। क्रॉप टूल यहाँ पर है, ये हो गया, ये क्रॉप टूल हो गया। अब क्रॉप टूल पे आप इसको काट सकते हैं वही, लेकिन ये बिल्कुल लाइट स्पीड से चल रहा होता है, बेहतरीन स्पीड से चल रहा होता है। फ़ोटोशॉप जो है थोड़ा आपके पीसी में हैंग हो रहा होता है। ये देखें कितना लाइट चल रहा है, फास्ट चल रहा है, सॉरी लाइट नहीं, फास्ट चल रहा है। ये देखें कितना फास्ट है। एज अ फ़ोटोशॉप जो है ना बिल्कुल फास्ट चल रहा है। उसके बाद ये देखें, आपको ये है एंगल टूल है। ये देखें, अब इसको अगर एंटर कर दें, ये देखें, मैं अभी इसको कर देता हूँ Ctrl+Z। वही शॉर्ट की भी काम कर रहे हैं जो आपके नॉर्मल में काम कर रहे होते हैं। उसके बाद फिर ये सारे स्लाइस टूल है, स्लाइस कर सकते हैं आप इस चीज़ों को। ये देखें, आप वेब डिज़ाइनर हैं तो आप इनको स्लाइस में भी कटिंग कर सकते हैं आप उस हिसाब से जो आपको कटिंग चाहिए, सबसे स्लाइस। ठीक है, उसके बाद ये आता है स्लाइस सिलेक्शन टूल है। उसके बाद ये दें स्पॉट हैंडल टूल है। ये सारे टूल जो वही टूल्स हैं जो आप फोटो पेंट ब्रश टूल जैसे अब देख लेते हैं हम। ये देखें, ये कह रहे हैं आप लेयर सेलेक्ट कर लें, तो हम इस पर भी एक ग्रैंड लेयर सेलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, नॉट एडिटेबल लेयर है, हम एक नया लेयर हम बना लेते हैं, इसको ऊपर रख लेते हैं। यहाँ पर हम ये देखें वही चीज़ हो रही है। देखें, हम सिलेक्शन के अंदर हो रहा है, तो मैं इसको अभी थोड़ा डीसेलेक्ट कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर वही पेन, ये देखें वही ब्रश टूल यहाँ पे काम, ये रहा, कहाँ गया, ये रहा नीचे। ये देखें ब्रश टूल, तो ये ब्रश टूल काम कर रहा है वही। ठीक है, वही सारे शॉर्टकट देखें। डी सेलेक्ट के लिए वही Ctrl+D मैंने कर इसकी, तो डी सेलेक्ट हो गया। उसके बाद नीचे गियर आ रहे हैं। ये देखें, अब यहाँ पर ये कर डाल सकते हैं आप। ये देखें वही, ये देखें फिलिंग कर सकते हैं आप। ये देखें वही सारे टूल हैं जो आप वही हो। ये देखें ब्लर टूल है, ये ब्लर टूल कर दे,
उसके बाद ये नीचे आ गया डॉजी टूल हो गया, बर्न टूल हो गया। ये देखें टेक्स्ट आ गया, आप टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं, यहाँ पर टेक्स्ट बआसानी टाइप कर सकते हैं और टेक्स्ट के फॉन्ट्स भी आपको बेहतरीन अच्छे मिलेंगे। और देखें आपकी सारी हिस्ट्री यहाँ जनरेट हो रही है, जो जो टूल यहाँ इस साइड पे ये टेक्स्ट है, आप टेक्स्ट कर सकते हैं, वर्टिकल टेक्स्ट कर सकते हैं, यहाँ पर करते हैं वर्टिकल टेक्स्ट होगा। ये देखें उसके बाद नीचे आ रहा है ये पेन आ रहा है। पेन से वही है कि इसको पेन से आप सेलेक्ट करेंगे जो चीज़ आपको सेलेक्ट करनी है पेन टूल से, जैसे ग्राफिक्स वाले कर रहे होते हैं, किसी का शेप बना रहे होते हैं। ये देखें और इस पर ये देखें ये बन गया इसका, और यहाँ पर ये लेयर आ गया इसका। ये देखें एक सेकेंड, मैंने इस पर लेयर नहीं बनाया, ये न्यू लेयर सही है, ठीक है। इस तरह आप जो है वो कर सकते हैं। और ये फ्री पेन टूल है, ये देखें ये फ्री है, जहाँ से आप करें वो पेन से जहाँ मूव करते रहेंगे वो होता रहेगा। और ये पेन टूल देखें यहाँ पे, इस पेन टूल के अंदर जो है असल में ये थोड़ा सा जो है ना वो हो रहा है, ये देखें इस तरह। और ये पार्ट टूल है, ये जहाँ जहाँ से इसको मिलेगा वो आप वहाँ से वो करते रहेंगे। और इसके बाद यहाँ आता है रेक्टेंगल, ये देखें यहाँ पर बॉक्स बना सकते, रेक्टेंगल बॉक्स बन गया। तो मैं अभी इसको कर देता हूँ सबको थोड़ा सा, यहाँ पर इसको मैं कर लेता हूँ स्लाइस में जाके, स्पोर्ट टूल में एक सेकंड में इसको न्यू कर लेता हूँ, एक नया टेम्पलेट बना लेते हैं। इसको मैं यहाँ से कर लेता हूँ बंद, इसको मैं नया टेम्पलेट एक उठा लेते हैं, यहाँ से टेम्पलेट में जाके ऑन टेम्पलेट है तो वो उठा लेते हैं, हम ये उठा लेते हैं लोगो, इस पर ऊपर क्लिक किया मैंने। दोस्तों ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेंथी हो जाएगी, लेकिन इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आज जो है फ़ोटो पी जो है इंशाल्लाह मैं पूरा जो है इसके अंदर कवर कर दूँ आज के लेक्चर के अंदर, क्योंकि इतना वो है नहीं, कोई हार्ड नहीं है, ठीक है। तो इसके अंदर जो है वो हमने सबसे पहले यहाँ पे देखें, ये हमने रेक्टेंगल बना लिया, ये आ गया, ये रेक्टेंगल आ गया। पहले वाला मेरा स्लाइस बना हुए थे, मैंने काफ़ी उस पर काम किया हुआ था, तो इस वजह से वो चीज़ वहाँ पे हो नहीं रही थी शो। तो इसके बाद हमने इस पर डबल क्लिक किया, हमने यहाँ पे सिंगल क्लिक करके ये हेल्प मैंने उठा लिया, फिर इस पर क्लिक करके रखा मैंने। तो ये देखें यहाँ पर लाइन है, तो हम यहाँ लाइन भी इस पर कर सकते हैं, जैसे लाइन आपको जिस चाहिए तो ड्राइंग करनी है। उसके बाद ये देखें पैरामीटर है, इसको आप वो कर सकते हैं पैरामीटर, यहाँ पर आप इसका ये शेप दे सकते हैं, स्टार शेप आ गया। ऊपर से मैंने एरो उठाया, यहाँ पे एरो आ गया, ये देखें। उसके बाद मैंने फिर यहाँ पे स्क्रॉल उठाया, ये देखें ये आ गया, ये देखें मैंने यहाँ पर उठा लिया, ये आ गया, ठीक है। मैं कंट्रोल Z कर रहा होता हूँ, ये देखें मैं कंट्रोल Z वही सारे कीज़ यूज़ कर रहे हैं जो फोटोशॉप के अंदर यूज़ करते हैं, ठीक है। ये सारे हो गए। फिर आ गया हैंड टूल, ये हैंड टूल है जो आप इसको उठा के कहीं भी ड्राइंग को, जैसे मैंने यहाँ पे जूम किया हुआ है फॉर एग्जाम्पल, ये है, ठीक है, ये है, तो मैं इसको तो कहीं से भी यहाँ रखा है, तो मैंने इसको उठा के नीचे ले आया, ये देखें, ठीक है। ये आ गया जूम टूल, अब मैंने इसको जूम कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से इसको देखें हैंड से ऊपर करके हम आगे पीछे वही फ़ोटोशॉप वाला है वही कर सकते हैं, कोई इसमें वो मुश्किल काम नहीं है। अब मैं इसको वापसी कर लेता हूँ, रीसेट कर लेता हूँ, इसको मैं माइनस कर देता हूँ, ये देखें, ये मैं इसको अल्ट का बटन प्रेस करके क्लिक कर रहा हूँ, ये देखें माइनस हो रहा है। अगर मैं ऐसे कर रहा हूँ तो प्लस हो रहा है और ये माइनस हो रहा है, ठीक है। मैं इसको वापसी बीच पे ले आता हूँ। जिसके आज हमने ये टूल देख लिया, और ये कलर है, आप कलर वहाँ रख सकते हैं जैसे आपको सही कलर है। उसके बाद ये फ़ाइल तो आपको पता है फ़ाइल में है, और ये चीज़ें हैं। इंशाल्लाह जो है मैं दूसरा लेक्चर इसका अपलोड करूँगा ताकि आपको आसानी जो है वीडियो भी लेंथी ना हो जाए और आपको आसानी भी लगे इसमें देखने में, सीखने में। अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे ज़रूर दबाएं ताकि मेरी जो भी लेटेस्ट वीडियो हो नोटिफिकेशन आप तक आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू।